लास्ट लेक्चर में हमने की थी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है आज का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज if we have been given 5z1 upon 7z2, 5z1 upon 7z2 is purely an imaginary number, is purely an imaginary number, is purely an imaginary number, then we have to find out a value 2z1 plus 3z2 over, it comes out to be 2z1 minus 3z2 whole modulus. A option is 5 by 7, B option is 7 by 9, C option is 25 by 49, and D option is none of these. Now we have been given 5z1 upon 7z2 is purely imaginary number. We take up this one, it is 2z1 plus 3z2 upon 2z1 minus 3z2. अब हम क्या करेंगे, वी नीडेड, हमें z1 ओवर z2 चाहिए और उसके बाद चाहिए 5z1 ओवर 7z2। तो हमें क्या करेंगे, इसमें z1 ओवर z2 लाने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z2, divide numerator and denominator by z2. We got it to z1 over z2 plus 3 to z1 over z2 minus 3 z1 over अब यहां पर क्या करेंगे, we got this thing. अब एक प्रॉपर्टी होती है, that property is z1 over z2 whole modulus that is equal to modulus of z1 modulus of z2. ये प्रॉपर्टी हमने कल की थी, मॉडुलस ऑफ z1 ओवर z2 इज मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ सब z2 एंड इट इज, अब हमें क्या गिवन है, वी हैव बीन गिवन 5z1 अपॉन 7z2 is purely imaginary number. I take it pi where p is any real, where p is any real. देखो हमें गिवन है 5z1 ओवर z2 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y इज इक्वल टू z इज कॉल्ड प्योरली रियल, प्योरली रियल इफ y is equal to 0, its imaginary part equal to 0 and is called purely imaginary, and is called purely imaginary if purely imaginary number कब बन जाएगा, if x is equal to 0 or real part of z is equal to 0. So this is purely imaginary number. इसका मतलब क्या है, हम ले लेंगे some number into iota, लेकिन that some number, that means I am taking it p, it should be real. So 5z1 over z2 is equal to p iota where p is real quantity. Now ये हमें गिवन है और हमारे पास z1 over z2 है, हम क्या करेंगे, z1 over z2 that is equal to 7p iota upon 5. Put in 1, put here, we get, यहां पर z1 over z2 की वैल्यू पुट करो to 7p iota upon 5 plus 3 upon 2 into 7p iota upon 5 minus 3. Now this is equal to what? It is 14 upon 5p. I can write down
14 upon 5 p iota plus 3 modulus upon, it comes out to be 14 by 5 p iota minus 3 modulus. Now this is one modulus. I can say this is, एक काम करता हूं मैं, थोड़ी सी इसको रीअरेंज कर लेता हूं. I can write down 3 plus 14 upon 5 p iota, or it comes out to be negative common लेके I take it positive, one and the same thing. It is 3 minus 14 by 5 p iota. Now what, एक कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पहले क्या था, वैसे ना भी नेगेटिव कॉमन लेते, हमें पता है आई कैन राइट डाउन सेम, यही लिख सकता हूं. इट इज -3 प्लस 14 अपॉन 5 पी आइटा. चाहे इसका मैंने कॉन्जुगेट उसका चेंज करके नेगेटिव साइन दोनों का चेंज कर लिया था, वो भी लिख सकते हैं. वी नो इट इज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ z. सो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे उसका मॉडुलस है, दोनों का मॉडुलस क्या आ जाएगा, कट जाएगा आपस में, और क्या आ जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 1. एक बार दोबारा देख लो, इसमें जो प्रॉपर्टी लग रही है वो ये लग रही है, z1 over z2 मॉडुलस इज मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2. नाउ we have been given 5z1 over 7z2 is purely imaginary. तो इसको purely imaginary था, मैंने ले लिया pi where p is real. Now z1 over z2 is 7p iota upon 5. Now I got this number, z1 over z2 की वैल्यू पुट करके, और यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2. इसका मॉडुलस क्या आएगा, इट इज 3 प्लस 14 अपॉन 5 पी आइटा माइनस 3 प्लस 14 अपॉन 5 पी आइटा. इसका मॉडुलस z, यानी z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस. तो दोनों का मॉडुलस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 1. सो द राइट ऑप्शंस व्हिच हैव बीन गिवन आउट, options we have been given 1 2 3, so our answer is 1. So I'll say none of these. So question number 22 की option है, it comes out to be D part. अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं. दैट क्वेश्चन इज, आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम माई ओन, a very unique question, a different question. It is, if number 1 plus iota the power n upon 1 minus iota the power n minus 2 is real and positive, is real and positive, then n is, a part any integer, b part even integer, c part odd integer, d part none of these. It comes out to be any integer, even integer, odd integer, none of these. Now 1 plus iota the power n, 1 minus iota the power n, 1 minus iota the power minus 2, इसको मैंने अलग कर लिया. Now 1 plus iota into 1 minus iota the whole power n, I can write down. The next step I can write down, it is 1 plus iota upon 1 minus iota the whole power n, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 1 minus iota the whole square. Now rationalizing 1 plus iota upon 1 minus iota into 1 plus iota in the n into 1 plus iota square plus 2 iota. This is equal to 1 plus iota square plus 2 iota upon 1 minus iota square the power n into, it comes out to be 1 minus 1 plus 2 iota square 1 minus 1 plus 2 iota upon 2 the power n
इंटू टू आइटा, ये जीरो आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ टू इंटू आइटा द पावर n प्लस वन. Now we have been left out 2 into iota the power n plus 1. Now this is this is should be real and positive. This should be real and positive. ये कब होगा? Put n is equal to it is 2. n is equal to 2, तो n is equal to 2 पुट करने से कितना आता है? आइटा क्यूब बन जाता है. आइटा क्यूब कितना आता है? इट इज माइनस आइटा, इट इज 2 into माइनस आइटा, which means n is equal to 2 is wrong. So any integer is wrong answer. n is equal to 2 पुट करने से क्या बन रहा है? ये आइटा आ रहा है, so even integer is also rejected. Now only left is we can check it out, n is equal to odd. अब हम क्या करेंगे? n is equal to odd पुट करके देखते हैं. It is n is equal to 1 पुट किया, 1 पुट किया तो we got it what? We got it, it is 2 into iota square, it is minus 2. This is real but not positive. But not positive. इसका मतलब क्या हुआ? So answer comes out to be none of these. एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक बार देख लेना, n is equal to 3 पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है. n is equal to 5 फिर नहीं सेटिस्फाई करेगा, like this way. So जो इसका मतलब क्या हुआ? It do not satisfy every odd integer, इसलिए odd integer आंसर नहीं है. अदरवाइज n को 3 पुट करके देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, बट n इज इक्वल टू 1 या अदर इंटीजर पुट करने से ये हमेशा क्या नहीं आ रहा, हमारा पॉजिटिव नहीं आ रहा. आइटा n की जगह 5 पुट करेंगे फिर नेगेटिव आएगा. सो वी विल से द आंसर इज नन ऑफ दीज. दिस इज द राइट ऑप्शन. The next question is, this is from our booklet and it is question number 47. The question is, 47 is, if x is equal to 2 plus 5 iota, if x is equal to 2 plus 5 iota, then value of x cube minus 5x square plus 33x minus 19 equal to a part minus 5, b part minus 7, c 7 and d part is it comes out to be 10. Now इसके लिए मेथड क्या है? अब एक मेथड कई बार स्टूडेंट्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हम x की जगह सीधा यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी प्रॉब्लम फॉर अस. यदि x की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी वेरी लेंथी सम. सो उसके लिए क्या मेथड है? इसके लिए क्यूबिंग डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी, हम क्या करेंगे? राइट डाउन, टेक 2 ओवर हियर, x minus 2 is 5 iota, then on squaring we got it x square plus 4 minus 4x is equal to 25 iota square. X square minus 4x plus 29 is equal to 0. It is 29 is equal to 0. Now what I am going to do it over here, it is I am going to divide this whole cubic by this one, because if x is equal to is a factor of this one, then x square should be a factor of this one. If not this a factor, तो we check it out कि क्या रह जाता है, रिमाइंडर क्या रह जाता है? x square minus 4x plus 29. अब इसको इससे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. ये this is the method of solving a question like this. अब क्या आएगा? It comes out to be x. x cube minus 4x square plus 29x minus plus minus cancel out, minus x square plus 4x minus 19. It comes out to be minus 1. It comes out to be minus x square plus 4x minus 29 plus minus plus.
This will be cancel out, this will be cancel out. We got it what 10. Now यहाँ पे क्या आएगा x cube minus 5x square plus 33x minus 19. This is equal to x square minus 4x plus 29 into x minus 1 plus 10. अब ये टर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी इक्वल टू जीरो. This it is comes out to be 0 into x minus 1 plus 10. It answer comes out to be 10. So value of this cubic is 10. So इन सब क्वेश्चनों को करने का वे आउट क्या होता है, हम जो भी रियल पार्ट होता है उसे लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, मेक इट स्केयर, स्केयरिंग करो एंड आइटा टर्म एलिमिनेट कर दो. अब हम क्या करेंगे, वी डिवाइड क्वाड्रेटिक इनटू 4 डिग्री और 3 डिग्री इक्वेशन जो भी गिवन है, उसमें क्या करेंगे डिवाइड करके we find out a quotient, we find out a remainder. ये क्या फार्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू डिविडेंड. द फार्मूला इज डिविडेंड. फार्मूला क्या जो आपने फैक्टर थ्योरम वगैरह पहले की हुई है जूनियर क्लासेस में. डिविडेंड इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर. दिस इज अ फार्मूला. इट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, मतलब ये वाला जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट जो यहाँ पे आएगा प्लस रिमाइंडर, एंड 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 10. आंसर कम्स आउट टू बी 10. Sometimes we get a question in which trigonometry is also involved. Like one question, the real value of alpha for which 1 minus iota sin alpha 1 plus 2 iota sin alpha is purely real, is purely real if the real value of alpha for this expression is purely real is a part n plus 1 pi by 2, b 2n plus 1 into pi by 2, c part it comes out to be n pi, and the d pi is 2n pi, n belongs to z. This is real value of alpha for which 1 minus iota sin alpha upon 1 plus 2 iota sin alpha is purely real. यहाँ पर क्या आएगा 1 minus iota sin alpha upon 1 plus 2 iota sin alpha. आज मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि प्योरली रियल नंबर क्या होते हैं और प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं. तो पहले इसको हम क्या लेके करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. 1 minus 2 iota sin alpha, 1 minus 2 iota sin alpha. अब क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई. 1 minus 2 iota sin alpha minus iota sin alpha plus 2 iota square, it is sin square alpha. 1 minus 4 iota square sin square alpha. We got it what, 1 minus 2 sin square alpha bracket में minus 3 iota sin alpha, it is 3 iota sin alpha upon 1 plus 4 sin square alpha. Now this can be written as 1 minus 2 sin square alpha upon 1 plus 4 sin square alpha minus 3 iota sin alpha 1 plus 4 sin square alpha. Now this is purely real. This is purely real. This is purely real. ये purely real कब होगा? If imaginary part is 0. If imaginary part of z is equal to 0, I just take this as z. I take this as z, z, z. That means 3 iota sin alpha upon 1 plus 4 sin square alpha is 0. All term will be say become 0. It is sin alpha is equal to 0 and alpha is equal to n pi.
This is a solution, this is a general solution of trigonometric equations. If sine alpha is equal to 0, alpha is equal to n pi. The right option is C part. नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे बुकलेट की, क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस ओटा y, w इज इक्वल टू 1 माइनस ओटा z अपॉन z माइनस ओटा, then modulus w is equal to 1 implies, then modulus w is equal to 1 implies that in complex plane A part, z lies on imaginary axis, B, z lies on real axis, C, z lies on unit circle, and D, none of these. Now इनको करने का वे आउट क्या है? The properties we have done it, those all properties in a different questions, I am just going to use it. Now again हमें इसमें दिया हुआ है the value of z is x plus ओटा y. तो अब हम क्या करेंगे, इसको करने का क्या वे आउट है? It is, I just substitute the values of z, 1 minus ओटा x plus ओटा y, x plus ओटा y minus ओटा. Now make it separate, real and imaginary part. 1 minus ओटा x minus ओटा square y, w is equal to 1 plus y minus x. It is x plus y minus 1 oita. Now this is w. Since we have been given more whole modulus of w is 1, so मैं क्या करूँगा? Taking modulus on both sides. अब ये प्रॉपर्टी मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं, इसके बाद मैं दो क्वेश्चन अपनी तरफ से लूंगा जिसमें ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी. देखो, taking modulus on both sides, it is, this comes out to be modulus of w, this is equal to 1 plus fy minus xy over x plus y minus 1 into iota. Now I can write down modulus w is equal to 1 plus y minus x iota upon, it is x plus y minus 1 iota. Now we have, I have taken a modulus, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी z1 over z2 modulus is z1 modulus over z2 modulus. Now modulus w is equal to 1, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा? 1 plus y the whole square plus x square upon modulus is equal to x square plus y minus 1 the whole square. अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई and on squaring we got it x square plus y square plus 1 minus 2y. This is equal to 1 plus y square plus 2y plus x square. X square y square will be cancelled out. 4y is equal to 0, y is equal to 0. Y is equal to 0 का क्या मतलब हो जाएगा? It is imaginary part of z is equal to 0. Imaginary part of z is equal to 0, or looking upon the four options, z, imaginary z का क्या मतलब है? I can say z lies on imaginary axis. Sorry, it comes out to be, now we have to check it out. Imagine y 0 आ रहा है, y 0 आ रहा है तो not z कहाँ पे लाई करता है? मतलब y is always 0.
इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका क्या आंसर बनेगा, z lies on the real axis, z lies on the real axis, z lies on real axis, और the right option क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की जो राइट ऑप्शन है, इट कम्स आउट टू बी आवर बी पार्ट. Next question based on these properties is, the question is, if a p plus iota q is equal to a plus iota the whole square upon 2a minus iota, this is equal to, then p square plus q square is equal to, a option is a square plus 1 upon it whole square upon 4a square minus 1, b it is a square minus 1 the whole square upon 4a square minus 1, c option is a square plus 1 the whole square upon 4a square plus 1, d option is, it comes out to be, it is a square minus 1 the whole square upon 4a square plus 1. These are the four options we have been given out. Now इन क्वेश्चन के करने के दो मेथड है, और मैं बेटर मेथड से पहले क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस p plus iota q is a plus iota upon 2a minus iota, it is whole square. Few properties we know that z1 upon z2, that is equal to modulus of z1 modulus of z2. Now modulus of z the power n is equal to modulus z the power n. This is another property. I can write down a plus iota the whole square upon 2a minus iota. Now ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस प्रॉपर्टी विल बी अप्लाई ओवर हेयर, it is a square plus 1 the whole square upon, it comes out to be, इसका क्या आ जाएगा, 4a square plus 1, and then this is what it is, square root of p square plus q square, it is square root of p square plus q square, squaring करेंगे, I got it, p square plus q square is a square plus 1 upon 4a square plus 1, the right a square plus 1 the whole square. So we got the right option as C part. Now I am coming to next thing. Now I am coming to next question. It comes out to be next method. इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट मेथड क्या कह रहा हूँ, अप्लाई कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी. जैसे कल एक क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर एक इसमें मैंने अप्लाई किया था, अप्लाई कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी. कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या है, p प्लस आइटा क्यू को क्या ले लो, it is 1. I am writing down, it is alternate method. I am writing down liter means alternate method. I take it as conjugate p plus iota q modulus a plus iota the whole square upon 2a minus iota the whole conjugate. Now z1 over z2 conjugate is what, it is minus, and it will be a minus iota the whole square upon 2a plus iota. नीचे वाले का कॉन्जुगेट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 कॉन्जुगेट, दिस इज नाउ 2 मल्टीप्लाइंग 1 and 2 मल्टीप्लाई. जब हमने कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1
and 2. We got it p square minus iota square q square. This is equal to a plus iota the whole square, a minus iota the whole square upon 4a square minus iota square. This is equal to a square minus iota square the whole square upon 4a square plus 1. Or I got the right C part, that is, it comes out to be, it is a square plus 1 the whole square upon 4a square plus 1. This is our answer, that is a C part. Then it is given, next question I given 1 minus 5 iota into p minus 2q is equal to 3 minus 7 iota, where p comma q are, where key p comma q are conjugate complex number. Conjugate complex numbers. Then coordinates of then coordinates of p are, it comes out to be 5 comma 7, b it is minus 3 comma 7, c it is 2 comma 1 or 2 comma 1, and d it comes out to be none of these. नाउ अब इसके लिए मेथड क्या है? अब इसमें जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो पी एंड क्यू को कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर समझते नहीं है, वो इसको रियल नंबर लेके कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, तो उससे आंसर कभी करेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली मेंशन आउट किया है हियर पी एंड क्यू आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका मतलब क्या हुआ, लेट पी इज इक्वल टू, इट इज ए प्लस आइटा बी, let p is equal to a plus iota b and q is equal to a minus iota b. इसका उल्टा भी हो सकता है कि p is equal to a plus iota b and q is a minus iota b और q is equal to a plus iota b. Then substitute the values 1 minus 5 iota into a plus iota b minus 2 into a minus iota b is 3 minus 7 iota. Now multiplying a plus iota beta minus 5a iota minus 5b iota square minus 2a plus 2b iota is equal to 3 minus 7 iota. Now real part इकट्ठे करो, it comes out to be 5b minus a plus iota into, it comes out to be 3b minus 5a. It comes out to be, iota is 2b plus b, it is 3b. 3b minus 5a is equal to 3 minus 7 iota. Now I can say 5b minus a is equal to 3 and it comes out to be 3b minus 5a is equal to minus 7. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले को, तो सॉल्विंग 25b minus 5a is equal to 15. It is 3b minus 5a is equal to minus 7. Minus plus plus, this will be cancelled out. We got it what, 22b is equal to 22 or b is equal to 1. If b is 1, I got it 5 into 1 minus a is 3, a comes out to be 2. So हमारा क्या आंसर आ रहा है? I can say the coordinate of p will be what? It is p is 2 plus iota, or C, answer is C part. हम
कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a plus iota b the whole power 5 is equal to alpha plus iota beta, then b plus iota a the power 5 is equal to a part, it is beta plus iota alpha, alpha minus iota beta, c is beta minus iota alpha, and d is minus alpha minus iota beta. Now अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमें चाहिए b प्लस आइटा बीटा। अब b प्लस आइटा बीटा इसी रिजल्ट में से निकालना है, हम इसका कॉन्जुगेट लें एंड विल जस्ट ट्राई टू गेट इट, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस। सो इसको हम क्या करेंगे, आई डू राइट डाउन a प्लस आइटा बी दी पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बी। मैं यहाँ क्या, यहाँ से कॉमन लेता हूँ, आइटा कॉमन लेता हूँ, आइटा ब्रैकेट के अंदर कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आइटा इंटू ए प्लस बी the whole power 5 is equal to alpha plus iota beta। ये 1 अपॉन आइटा इज इक्वल टू माइनस आइटा, ये आइटा बाहर आ जाएगा, आइटा दी पावर 5 माइनस ए बी माइनस ए आइटा the whole power 5 is alpha plus iota beta। now iota 5 is equal to, it is iota 4 into 1, it is iota, so b minus iota a the power 4 is equal to 1 upon iota into alpha plus iota beta। मैंने क्या किया, जो यहाँ से iota बच गया वो इसके नीचे ले गया। now I am left with b minus a the iota a the power 5, this is equal to, now divide करेंगे b plus alpha upon iota, or I can say what this is b minus iota a the power 5, this is equal to b minus alpha I, as 1 upon iota is equal to 1 upon iota is equal to minus iota। now taking conjugate, and it is taking conjugate, क्या आ जाएगा, b minus iota a the power 5 whole, as I wanted b plus iota a the power 5, so हम मैं क्या ले लूंगा, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लूंगा, it is b minus alpha iota, it is common, so it comes out to be b plus iota a the power 5, this is equal to beta plus alpha iota, and answer comes out to be our a part। so it is a very different question। करना क्या था, a प्लस आइटा बी दी पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया आइटा, और आइटा दी पावर 5 बाहर आ गया, इट बिकम्स 1 अपॉन आइटा इज माइनस आइटा ए प्लस बी दी होल पावर 5। नाउ इट इज दिस आइटा लेफ्ट ओवर आइटा आई टेक इट इन द डिनोमिनेटर, जो यहाँ पे आइटा रह गया मैं नीचे ले गया, 1 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आई गॉट इट बीटा प्लस अल्फा अपॉन आइटा। नाउ 1 अपॉन आइटा इज माइनस आइटा, नाउ मेरे को चाहिए b प्लस आइटा दी a दी पावर 5, तो क्या करेंगे इसमें, वे टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट आई गॉट इट दिस वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if x plus iota y the power 1 by 3 is equal to a plus iota b, then x upon a plus y upon b is equal to a part, it comes out to be, this is your, it is 2a square minus b square, b part, it is 4a square minus b square, C option we have been given 2a square plus b square, and D option is 4 into a square, it is, this is minus b square,
a square minus b square, this is a square plus b square. This is the four options we have been given out. तो करने का मेथड क्या है? We just take it. कैसे किया? a plus iota b is equal to x plus iota y, the power 1 by 3. On cubing both sides. On cubing both sides, it is a cube plus iota cube b cube plus 3a square iota b plus 3ab square iota square. This is x plus iota y. Now a cube minus 3ab square real part plus iota 3a square b minus beta cube into iota. This is x plus iota y. आइटा क्यूब को मैंने चेंज कर दिया माइनस बी क्यूब आइटा एंड आइटा वाले पार्ट इकट्ठे कर दिए. नाउ आई एम लेफ्ट विद x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर. जब इक्वेट किया रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. Now I'll take a from here and I'll bring on the left hand side in the denominator. It is a square minus 3b square. X upon a is equal to a square minus 3b square. Y upon b is equal to 3a square minus b square. Now as such we have been given x over a plus y over b. So क्या करूँगा? On adding, this is 1, this is 2. On adding 1 and 2. On adding 1 and 2. I got it, it is x over a plus y over b. इसको ऐड करेंगे 3a square plus a square, it becomes 4a square. 3b square minus b square, it comes out to be 4b square. 4 into a square minus b square. The right option is, it comes out to be b part. Next question है, if if z is a complex number, if z is a complex number, such that modulus z is equal to 1, then z minus 1 upon z1 is a part, it is purely real, b part, it comes out to be purely imaginary, c in form x plus iota y, x not equal to 0, y not equal to 0. D, it comes out to be an integer. Now we just find out how we have to proceed it. जैसे एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा रूल होता है, जब भी z जनरली आता है वी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y. जो z की वैल्यू हम पुट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी x प्लस आइटा y. नाउ वी हैव बीन गिवन मॉडुलस z इज इक्वल टू 1. Modulus z is equal to 1, it comes out to be x square plus y square is equal to 1. This is equal to x square plus y square is equal to 1. This is x square plus y square is equal to 1. Now it is z minus 1 over z plus 1. Z minus 1 over z plus 1. Z is what? X plus iota y minus 1. X plus iota y plus 1.
This is z minus 1 over z plus 1. This is equal to x minus 1 plus iota y. x plus 1 plus iota y. नाउ अब हम क्या करेंगे, से वी रियलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाले का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, x प्लस 1 माइनस आइटा वाई, x प्लस 1 माइनस आइटा वाई। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आइटा माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई minus iota square y square upon this is x plus 1 the whole square minus iota square y square, this is y square, it becomes x square plus y square minus 1 एक bracket में, this will be cancel out, this is equal to 2y iota upon x square plus 1 plus 2x plus y square. Now what I am going to do it over here, I am just going to do, I am going to substitute this value x square plus y square is equal to 1. ये वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 minus 1 plus 2 iota y upon this comes out to be x square plus y square is 1, 1 is already here, so 2 plus 2x, this is equal to 2 iota y 2 into 1 plus x, 2 से 2 cancel out, यहाँ से ये हमारा आंसर आ रहा है, this is what I am writing down iota y upon 1 plus x. This is what x, y are real, which is purely imaginary, which is purely imaginary. So the right option of this question is purely imaginary. So किया क्या हमने, मॉडुलस z is equal to 1 था, स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square is equal to 1 लिया, x square plus y square is 1, z minus 1 upon z plus 1 को रियलाइजेशन किया x plus iota y वैल्यू पुट करके. Now I find out x square plus y square, we have been given, it comes out to be 1. Now it becomes 2 iota y upon 2 into 1 plus x, or 2 to cancel out, so we are left with iota y upon 1 plus x, x and y are the real quantities, so this term is what, purely imaginary. Now I am coming to next problem of our booklet. Question number 49. Question number 49. The question is real part of z. One upon 1 minus cos theta plus iota sin theta is a part, 1 upon 1 minus cos theta, b 1 by 2, it comes out to be c, it is tan theta by 2, d it comes out to be 2. So real part of z, it comes out to be 1 upon 1 minus cos theta plus iota sin theta, 1 minus cos theta minus iota sin theta, 1 minus cos theta minus iota sin theta. This is 1 minus cos theta minus iota sin theta. This comes out to be 1 minus cos theta the whole square. It is minus iota square sin square theta. It is 1 minus cos theta minus iota sin theta, 1 minus cos theta the whole square minus iota square sin square theta. This is 1 minus cos theta minus iota sin theta. This is 1 plus cos square theta minus 2 cos theta plus sin square theta. Now it is 1 minus cos theta minus iota sin theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus 1, it comes out to be 2.
2 minus 2 cos theta. Now it comes out to be, I do write down the real part. Say 1 minus cos theta upon 2 into 1 minus cos theta. It is minus iota sin theta upon 1 minus cos theta. 2 into 1 minus cos theta. This will be cancelled out. It is what? I will say this is our z. So I do write down real part of z. Real part of z, it comes out to be 1 by 2. Real part of z is B option is our answer. That is 1 by 2. So question number 49. क्वेश्चन नंबर 49 की जो ऑप्शन आ रहा है इट कम्स आउट टू बी बी पार्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज (46) क्वेश्चन. (46) question is inequality z minus iota modulus is less than z plus iota modulus. Represent the region. Represent the region. Represent the region. The A option has been given out real part of z greater than 0. B real part of z less than 0. C imaginary part of z greater than 0. D part imaginary part of z is less than 0. Now it comes out to be z. Z is equal to what? X plus iota y. X plus iota y minus iota is less than x plus iota y plus iota. It is x plus iota y minus iota. This is x plus y minus 1 into iota is less than x plus y plus 1 into iota. Right? Now I take the modulus. X square plus y minus 1 the whole square is less than. It is x square plus y plus 1 the whole square. Now on squaring, x square plus y square plus 1 minus 2y is less than x square plus y square plus 2y. X square plus y square will be cancelled out. I am left with y is, it comes out to be y. It comes out to be 0 is greater than 4y, y greater than 0. y इसमें हमने क्या लिया था? y हमने लिया था it is imaginary part of z is greater than 0. So हमारा क्या आंसर आ रहा है? We got the C part is our right option. इन क्वेश्चंस को करने का क्या वे आउट है? Just once again, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z की फॉर्म में क्वेश्चन आया हो और एक इसको z की जगह कभी कभी हम आर्गुमेंट फॉर्म भी पुट करते हैं, वो लेटर ऑन देखना पड़ता है क्वेश्चंस में. जनरल जो पहला स्टेप है कि नॉर्मली में हम z की जगह क्या पुट करते हैं? x प्लस आइटा वाई. एक जनरल हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं x प्लस आइटा वाई. आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. नाउ मेकिंग से रियल पार्ट इकट्ठे करो लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे. नाउ मेकिंग व्हाट? मेकिंग स्क्वायर रूट ओवर हियर, मेकिंग फाइंडिंग say modulus here on squaring. I got y positive मतलब imaginary part greater than 0. The right option of 46 question is C part. Next problem is the question is
The question is, it is z plus 3 into conjugate of z plus 3 is equal to, A option is z plus 3 the whole square. B option is z plus 3 modulus the whole square. C option we have, it is z plus 3 iota the whole square. And D is z minus c the whole square. Now we have to see how we have to do it. इसके लिए क्या मेथड है, देखो हमें एक रूल पता है, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर. सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 3 इंटू z प्लस 3 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 9. Now z into conjugate of z, this is equal to what? This is equal to modulus z square. This is equal to modulus z square. It comes out to be, this is modulus z square plus 3. It is z plus conjugate of z. This is equal to z plus conjugate of z the 3 square plus 9. And it comes out to be, it is modulus z square plus 3 into z plus conjugate of z. Now we just proceed it like this way. This is what modulus z square, we can write down it is as x square plus y square and plus 3x z plus z conjugate. हम क्या ले लेते हैं, z is equal to x plus iota y. So z plus conjugate of z, we know the property, it is 3x plus 9. Now z plus 3 the whole square जब open करेंगे, so we are not going to get this thing first of all, because यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा, we are going to get what, we are going to get it is some iota over here. It is now, यदि यहाँ पर हमने करना है, इसको b पार्ट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, it comes out to be, this is equal to, it comes out to be z, it is x plus 3 the whole, x plus 3 plus y iota. ये b ऑप्शन को ओपन करेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर. नाउ वी कैन से इवन दिस इज नॉट, वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर फ्रॉम हियर, देन वी आर गोइंग टू गेट इट, इट इज फ्रॉम हियर, इट इज डी पार्ट, से इट इज, इट कम्स आउट टू बी z माइनस सी द होल स्क्वायर. तब क्या आएगा, x माइनस 3 द स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हियर अगेन वी आर गोइंग टू गेट इट दिस थिंग. Now z plus conjugate of z is what, it is xi. It is, see हमने एक पार्ट किया हुआ है, z plus conjugate of z is equal to 2 times real part of z. So यहाँ पर ये क्या आएगा, 3 into 2x. It comes out to be, जो हमारा यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट, x square plus y square plus 6x plus 9. Now we just check it out once again. The right option, it comes out to be our b part. बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है. एक बार फिर मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी यहाँ पे. z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z का क्या फार्मूला होता है, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z. मेरे पास आया मॉडुलस z स्क्वायर प्लस 3, z प्लस z इट इज 2x प्लस 9, इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. नाउ आई टेकन अप द फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन रिजेक्टेड, ए रिजेक्टेड बिकॉज इसमें आइटा आ रहा है. आई टेक बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या आ रहा है, इट इज, आई टेक इट x प्लस 3, स्केयरिंग किया, आई सेटिस्फाइज इट. इन केस मैं डी ऑप्शन या सी ऑप्शन लेता हूं, इट डू नॉट सेटिस्फाई इट. ये बी ऑप्शन का ये आंसर आ रहा है. सो क्वेश्चन, ये जो सा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया था, इसका क्या ऑप्शन है, इस क्वेश्चन की द राइट ऑप्शन इज बी पार्ट. एक इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पर एक क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में बुकलेट में दिया हुआ है. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन इज, if it comes out to be, question number 15, if iota z cube plus z square minus z plus iota is equal to 0, then
A option is modulus z is equal to 0. B option is modulus z is equal to 1. C option is modulus z is equal to root 2, and D option is none of these. It is iota z cube plus z square minus z plus iota is equal to 0. Now we have to make the pairing. Pairing we have to make it in a very good manner. हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे किस किस की पेयरिंग करो. मैं देखो पेयरिंग कर रहा हूं पहले. It comes out to be, I am going to make it pairing. It is, this comes out to be iota z क्यूब प्लस iota एक ब्रैकेट में मैंने रखा प्लस z स्क्वायर माइनस z, इट इज इक्वल टू 0. z स्क्वायर माइनस z, आई हैव टेकन इट वन ब्रैकेट, बट आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. आई मेक द अगेन फैक्टर. मैं इसको बनाता हूं. मैं आई जस्ट मेक ए फैक्टर iota z क्यूब माइनस z इन 1 प्लस z स्क्वायर प्लस iota इज इक्वल टू 0. मैंने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को यहां पर लिख लिया इस फॉर्म में. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट ओवर हियर, इट इज, यहां पे है -1, फर्स्ट एंड थर्ड को इस ब्रैकेट में, सेकंड एंड फोर्थ को इस ब्रैकेट में. z मैंने कॉमन लिया, z कॉमन लिया, आई एम लेफ्ट विद iota z स्क्वायर. यहां पे -1 था, मैंने लिख लिया iota स्क्वायर. यहां पे आ जाएगा z स्क्वायर प्लस iota इज इक्वल टू 0. यहां से iota होर कॉमन लेंगे, आई एम लेफ्ट विद z स्क्वायर प्लस iota प्लस z स्क्वायर प्लस iota इज इक्वल टू 0. These are the important steps. These are the important steps. इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है, आपने कई बार पेयरिंग करनी पड़ती है, बड़ा देख के करनी पड़ती है. जैसे इसमें मैंने पहले फर्स्ट एंड फोर्थ की, फिर मैंने देखा वहां से पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, सो आई हैव टेकन इट फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ. नाउ इट कम्स आउट टू बी, अब मैं यहाँ पे z स्क्वायर प्लस iota, आई जस्ट टेक इट कॉमन. यहाँ पे आएगा 1 प्लस z iota एक ब्रैकेट में. नाउ आइदर z स्क्वायर प्लस iota is equal to 0 or 1 plus z iota is equal to 0. This is z square is equal to minus iota और z is equal to minus iota. ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने इस टॉपिक में किया नहीं है, बट इट इज गोइंग टू यूज ओवर हेयर. तो मैं बता देता हूं, इसको हम वैसे इस वे से लेके कर सकते हैं. लेट a minus iota be square root of minus iota, and then on squaring करेंगे a square plus iota a square minus b square minus 2ab minus 2ab iota, this is equal to minus iota. Real part a square minus b square is 0, 2ab is equal to 1. यहाँ पर a is equal to b आ रहा है, it comes out to be a is plus minus 1 by root 2, b will be plus minus 1 by root 2. जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी z की, that is equal to, it is 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 iota. This is plus minus, ये z की वैल्यू आएगी. Now modulus of z हमने निकालना, हमने क्या निकालना, what is modulus z equal to, this is equal to 1 by 2 plus 1 by 2, it comes out to be 1. ये इस ऑप्शन से आ गया. और यदि हम ले लें z iota is equal to minus 1, z is equal to minus 1 upon iota, and z is equal to क्या आ जाएगा, z is equal to iota, z is equal to iota, and modulus z comes out to be 1. मॉडुलस z इस केस में भी क्या आ रहा है, 1, इस केस में भी 1 आ रहा है. तो राइट ऑप्शन ए बी पार्ट. पेयरिंग करने के बाद जस्ट प्रोसीड इट एंड वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्क्वायर रूट के बारे में करेंगे. स्क्वायर रूट निकालने का और भी मेथड होता है. देयर इज वन शॉर्टकट आल्सो. सो आई एम गोइंग टू कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन.
पॉइंट होता है लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम कैसे लेते हैं, उसमें आर्गुमेंट इन्वॉल्व होता है। सो आर्गुमेंट भी अभी हमने किया नहीं है। सो आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The question I am coming to, it comes out to be question number 7th of our booklet. Question number 7th is, हमें दिया है z minus 1 is equal to z plus iota modulus is, A option is a circle of radius 1, B option is an ellipse with foci at 1 0 and 0 1. C, a straight line through origin. D option is a circle on line joining 1 0 and 0 1 as diameter. नाउ जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, जब भी z आता है तो एक सिंपल सी फॉर्म वी ऑलवेज ट्राई टू पुट इट, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई मॉड x प्लस आइटा वाई प्लस आइटा. Now combining the real part, x minus 1 plus iota y, x plus y plus 1 into iota. This is equal to x minus 1 the whole square plus y square. This is x square plus y plus 1 the whole square. This is x square plus 1 minus 2x plus y square. This is x square plus y square plus 1 plus 2y. This will be cancelled out. We are going to get 1 1 cancel out. I am going to get x minus y is equal to 0. This is what? This is a straight line through origin. This is a straight line through origin, since it do not have any constant quantity. So question number 7th का जो आंसर आ रहा है, it comes out to be C part, that is a straight line through origin.